स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बघोला के इस मंच पर। गुरु महाराज अहमदाबाद से संगीता जी हैं और वो प्रश्न भेजती हैं कि क्या भगवान हैं, और यदि भगवान हैं तो वो किस रूप में मौजूद होते हैं। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज जो प्रश्न आया है गुजरात से आया है, शायद अहमदाबाद से। तो जो प्रश्नकर्ता हैं वो प्रश्न करते हैं क्या भगवान हैं, और यदि हैं तो किस रूप में हैं। तो प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा हुआ है। तो भगवान है। प्रश्न का पहला उत्तर कि वह परमेश्वर है। भगवान तो अनेक हो सकते हैं, परमेश्वर अनेक नहीं हो सकते, परमपिता अनेक नहीं हो सकते, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। जैसे एक घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, तो उसका नाम दीपक होता है। कोई उसको दीपक कहता है, कोई उसको दीपू कहता है। उसकी पत्नी किसी और नाम से बुलाती है, भाई और नाम से बुलाता है, सिस्टर उसकी किसी और नाम से बुलाती है। तो नाम उसके अनेक हो सकते हैं, वस्तु वो एक है। तो ये बात सत्य है कि परमेश्वर है। मैं आपकी भाषा में कहूं भगवान है। अब ये बात है कि वो किस रूप में है। तो परमेश्वर रूप में नहीं होता है। जो रूप में होती है वो माया होती है। तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में इस सारे प्रसंग को बड़ी सुंदरता से चित्रण करते हैं कि गौ गोचर जहां लग मन जाई। गौ मन इंद्रियां, गौ गोचर। गोचर का मतलब है जहां तक ये तारामंडल है, और मन जाही। गौ गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक मन जाता है, आपके मन का जहां तक विस्तार है, सो सब माया जानियो भाई। वो सब क्या है? वो माया है। जो रूप है ना, जो इन नेत्रों से देखा जाता है, चरम चक्षुओं से देखा जाता है, वही रूप होता है। वो विषय में आता है, रूप रस गंध। ये 5 विषय हैं। आंख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, कान का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है। तो ये सब बात जो है ना, वो परमेश्वर, वो मालिक रूप रहित है। वेद का एक श्लोक है इस विषय में, एको हम द्वितीय नास्ते। मैं एक हूं और मैं एक ही रहता हूं। और हम आप भी देखें कि परमेश्वर होगा तो वो एक ही होगा।
जिस प्रकार से कोई देश होता है तो उसकी कोई जो सुप्रीम पावर होती है वो एक होती है जिसका नाम राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अनेक नहीं हो सकते, उपराष्ट्रपति अनेक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसी देश के अनेक नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री केवल एक हो सकता है। मंत्री अनेक हो सकते हैं, उप प्रधानमंत्री अनेक हो सकते हैं। जिसमें उप लग जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। अगर एक देश के दो राष्ट्रपति हो जाएं तो फिर समस्या हो जाएगी। एक आदेश कुछ करेगा, दूसरा आदेश कुछ करेगा। इस विषय में तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई के माध्यम से बड़ी सुंदर विवेचना करते हैं कि एक संग का दो हों भुआलू, एक संग क्या दो हों भुआलू, और हंसो ठटाओ फुलाओ गालू। वो कहते एक संग क्या दो हों भुआलू। भुआलू शब्द माने राजा के लिए है, भोपाल बोलते हैं उसको, भूपाल बोलते हैं उसको। भू माने पृथ्वी, उसका पालन करता। तो कभी अपने शब्द को अपने हिसाब से लगाते। तो कहते हैं एक संग दुई हुए भुआलू, एक साथ में दो राजा नहीं हो सकते एक राष्ट्र के। किस प्रकार? तो उसका उत्तर देते हैं कि हंसो ठटाओ, हंसो भी और खिलखिलाओ खूब जोर से, और फुलाओ गालू। हम गालों को भी फुला लें और हंस भी लें, ऐसा नहीं हो सकता। या तो हंसेंगे या गाल फुलाएंगे। गाल फुलाएंगे तो मुंह बंद किया जाता है, सांस भी बाहर नहीं निकलती है उसकी, और हंसने पर सांस बाहर निकलती है, मुंह को पूरे जबाड़े को खोलना पड़ता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक समय पे हंस सकते हैं, गाल नहीं फुला सकते। गाल फुला लें, मुंह बंद कर लें तो हंस नहीं सकते। उसी प्रकार से एक राज्य के दो राजा नहीं हुआ करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर दो नहीं होते हैं। क्या? परमेश्वर दो नहीं होते हैं। तो जो कुछ हमें दिखाई देता है इन चर्म चक्षुओं से, वो सब माया होती है। गौ गोचर जहां लग मालूम जाई, सो सब माया जानियो भाई। अब आप एक और भी विचार करें कि इन अवतारवाद के चक्कर में, इस रूपवाद के चक्कर में हम कहां से कहां खड़े हो गए। क्या विचार नहीं करना चाहिए हमें कि वेद अवतारवाद के लिए मना करता है? वेद कहता है कि परमेश्वर अवतार नहीं लेता। वेद कहता है कि ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। ईश्वर अनेक नहीं हो सकते, जीव अनेक हो सकते हैं। क्यों? जैसे मैंने बताया एक राज्य का एक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर कभी वेद का ज्ञान चला करता था। पूरे वर्ल्ड के अंदर
आप देखिए, धर्म कोई दूसरा नहीं है, धर्म केवल एक है जिसका नाम है सत्य सनातन, जो पुरातन है। इसको हम प्रमाणित भी कर सकते हैं। इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये धर्म कब स्टार्ट हुआ, और इसका कोई रचयिता भी नहीं है। जिस प्रकार से आज से 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की, साढ़े 400-500 साल पहले कबीर आए, कबीर पंथ की स्थापना हुई। उससे पहले मोहम्मद साहब आए, 1400 साल पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। 2024 साल पहले ईसा मसीह आए। ईसा मसीह को हम क्रिश्चियन कहने लगे, उनके अनुयायियों को। उससे पहले यहूदी थे, उससे पहले आदिगुरु शंकराचार्य, उन्हीं के समकक्ष बौद्ध से पहले कोई बौद्ध धर्म नहीं था। ऋषभदेव से पहले कोई जैन धर्म नहीं था। तो हम पूरे विश्व में वेद का ज्ञान चलता था और हमारी व्यवस्था चलती थी, मगर इस आडंबरवाद ने, इस जन्मवाद ने और रूपवाद ने आज हमें यहां लाके छोड़ दिया है कि हम एक छोटे से क्षेत्र में सुकड़ के रह गए। अनेक धर्म पंथ विवाद इसमें हो गए हैं। आप देखें, जो भी साधु आता है, संत आता है, कोई भी आता है, इस धर्म को अपने अनुसार चलाने लगता है, न कि इसके अनुसार चलता है। आज भी अनेक विवाद हो गए किसी जाति के ऊपर, उसके नाम पे अनेक जातियों के भगवान पैदा हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? कारण स्वार्थी लोग। ये बड़ी बड़ी मंचों पर कथाएं और भागवत और ये बांसते हैं, ये अनेक ईश्वरवाद को जन्म देते हैं, चमत्कारों को जन्म देते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, धर्म के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, महापुरुषों को कितने बड़े से छोटा बना दिया इन्होंने। भगवान कृष्ण को छलिया बना दिया इन्होंने, चोर बना दिया, रणछोर बना दिया, माखन चोर बना दिया, छोटी छोटी बालाओं के वस्त्रों को चीरहरण करने वाला। क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? क्या कोई हमारा महापुरुष इसी प्रकार का रहा होगा जिस प्रकार का ये चित्रण करते हैं?